द्वापर युग की एक ऐसी कथा जहां आकाश और पृथ्वी के बीच का सेतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला से जुड़ा हुआ था। उस समय जब अधर्म की लहरें चारों ओर फैल रही थीं, तब यदुवंश की रक्षा के लिए भगवान ने एक ऐसा नगर बसाया जो न केवल सुरक्षा का किला था, बल्कि सौंदर्य, समृद्धि और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक भी। उस नगर का नाम था द्वारका। द्वार अर्थात वह द्वार जो संसार से मोक्ष की ओर ले जाता है। समुद्र के किनारे पर जहां गोमती नदी अपनी शांत धारा बहाती थी, वहां विश्वकर्मा के दिव्य हाथों ने एक ऐसी नगरी रची जो स्वप्नों से भी अधिक सुंदर लगती थी। ऊंचे ऊंचे महल जिनकी दीवारें रत्नों और सोने चांदी से जड़ी हुई थीं, चौड़ी सड़कें जहां रथों की गति से हवा भी संगीत रचती थी, और बाग बगीचे जहां फूलों की महक हर सांस में बस जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाए, प्रत्येक महल अपनी अनोखी वास्तुकला और रंगों से युक्त, जैसे हर रानी के लिए एक नया स्वर्ग रचा गया हो। वहां कोई कमी नहीं थी, न द्वेष न क्रोध, केवल प्रेम, भक्ति और न्याय का साम्राज्य फैला हुआ था। देवता भी इस नगरी के दर्शन को लालायित रहते थे, क्योंकि द्वारका में हर कोना दिव्यता की सुगंध से महकता था। लेकिन युगों का चक्र कभी रुकता नहीं। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो गई। गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, उनके हृदय में दुख की आग भड़क उठी। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, तुम युद्ध रोक सकते थे पर चुप रहे। जैसे मेरे वंश का अंत हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी होगा, और यह तुम्हारी प्रिय नगरी भी समुद्र की गोद में समा जाएगी। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि समय का लेखा जोखा पहले से ही लिखा जा चुका है। उन्होंने गांधारी के शब्दों को क्रोध से नहीं, बल्कि माता के आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया। धीरे धीरे यदुवंश में फूट पड़ने लगी। छोटी छोटी बातें बड़ी कलह में बदल गईं। मदिरा और अहंकार ने मन को अंधा कर दिया। एक दिन वह घड़ी आई जब भगवान ने इस संसार से विदा लेने का संकल्प किया। जैसे ही वे गए, द्वारका की चमक फीकी पड़ने लगी। समुद्र की लहरें जो सदियों से शांत थीं, अचानक उफान पर आ गईं। एक ही रात में विशाल लहरें उठी, महल ढहने लगे, मंदिर डूबने लगे। वह अलौकिक नगरी जो कभी देवताओं की ईर्ष्या का कारण थी, धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। पुराणों में लिखा है कि यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई, जब युग परिवर्तन का समय आया। सदियों बीत गईं। लोग इस कथा को केवल मिथक मानते रहे, लेकिन विज्ञान ने जब समुद्र की गहराइयों में झांका तो चुप्पी टूट गई। गुजरात के तट से दूर, जहां आज द्वारका शहर बसा है, वहां गोताखोरों ने प्राचीन अवशेष पाए। पत्थर की मजबूत दीवारें, सीढ़ियां, गलियां, त्रिकोणीय एंकर, मिट्टी के बर्तन और भवनों की नींवें। 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव की टीम ने समुद्री उत्खनन किए, जिनमें ऐसे प्रमाण मिले जो बताते हैं कि यहाँ एक समृद्ध बंदरगाह वाला नगर था, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास फल फूल रहा था। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने और गहन खोज की। हाल के वर्षों में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने नए क्षेत्रों की खोज की, जहां सोनार और फोटोग्रामेट्री से प्राचीन संरचनाओं के नक्शे बनाए गए। यह सब देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्या पुराणों की वह दिव्य द्वारका और ये समुद्री अवशेष एक ही हैं? क्या भगवान कृष्ण की नगरी वास्तव में समुद्र में डूबी थी, या यह प्राकृतिक आपदा और समय की मार का परिणाम थी? विज्ञान और श्रद्धा यहां मिलते हैं। जहां एक ओर पुराण दिव्य लीला बताते हैं, तो दूसरी ओर उत्खनन भौतिक प्रमाण देते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रहस्य को करीब से महसूस किया। वे अरब सागर में गोता लगाकर उस डूबी हुई नगरी के अवशेषों के बीच पहुंचे। वहां ध्यान लगाया, मोर पंख अर्पित किए और प्रार्थना की। उनके लिए यह केवल एक गोताखोरी नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जहां इतिहास और भक्ति एकाकार हो गए। उन्होंने कहा कि वहां प्रार्थना करना अत्यंत दिव्य अनुभव था, जैसे प्राचीन वैभव और कालातीत भक्ति को स्पर्श किया हो। द्वारका आज भी एक रहस्य है। समुद्र की गहराइयों में छिपी वह नगरी हमें बताती है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली और रहस्यमय है। यह हमें याद दिलाती है कि मिथक और इतिहास कभी कभी एक दूसरे के साथ चलते हैं, और सच्चाई बीच में कहीं छिपी रहती है। आप क्या सोचते हैं? क्या द्वारका केवल एक कथा है, या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य राजधानी थी
जो समुद्र ने छिपा ली? आपकी राय सुनना रोचक होगा।